देखिए, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर दर्शन करवाता हूँ। मैं इस समय ईस्ट जनकपुरी में श्री रमण विहारी गौड़िया मठ में हूँ और ये जो आप सामने 3 श्री विग्रह देख रहे हैं, ये हैं श्री राधा रमण विहारी जी। बीच में आप श्री कृष्ण जी का श्री विग्रह देख सकते हैं। राइट साइड पे श्रीमती राधा रानी जी और लेफ्ट साइड पे आप जो श्री विग्रह देख रहे हैं, जिनका एक हाथ हवा में खड़ा हुआ है, ये हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी। अब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, इसको हम समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से क्या बन जाता है, पानी। वैसे ही जब कृष्ण राधा रानी जी के साथ ऐसे मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो कौन बन जाते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी। अब वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण क्यों बने, चैतन्य चरितामृत में उसके 3 कारण बताए गए हैं। बताया गया, श्री राधाय प्रणय महिमा क्रीदशवान एवा आस्वादो येन अद्भुत मधुरिमा क्रीदशवा मदीये। कृष्ण 3 बातों को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो 3 बातें क्या हैं? पहली, कृष्ण ये जानना चाहते हैं कि राधा रानी जी की प्रेम की महिमा क्या है, उनका प्रेम कैसा है। दूसरा कारण, मेरी वो मधुरिमा क्या है जिसका राधा रानी जी आस्वादन करती हैं। कृष्ण के अंदर 4 मधुरिमा बताई गई, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। हालांकि ये क्वालिटीज तो कृष्ण के ही अंदर है, लेकिन कृष्ण नहीं जानते उनका आस्वादन कैसा होता है, वो सिर्फ राधा रानी जी ही जानती हैं। तीसरा कारण, इन मधुरिमाओं का जब राधा रानी जी आस्वादन करती हैं, तब राधा रानी जी को कैसा फील होता है। इन 3 बातों को जानने के लिए ही कृष्ण राधा रानी जी की अंग कांति और उनके हृदय को भाव लेके किस रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। अब किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा कि कृष्ण को महाप्रभु के रूप में आने के लिए इस दुनिया में क्यों आना पड़ा, वो तो वहीं बैठे ही गोलोक में आस्वादन कर सकते थे। तो गुरुदेव ने बताया, यदि कृष्ण महाप्रभु के रूप में इस जगत में नहीं आते तो इन सब गूढ़ रहस्यों के बारे, इन सब लीलाओं के बारे हमें कभी पता नहीं चल सकता। तो यही 3 कारण हैं जिसके लिए कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं।